देश में तेजी से बढ़ी मुस्लिम जनसंख्या। हिंदुओं की जनसंख्या में आई भारी गिरावट। मुस्लिम जनसंख्या को लेकर भड़के साक्षी महाराज। सांसद ने कहा हिंदू घटेगा तो देश बटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। देश में जनसंख्या का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है भारत का मुस्लिम समुदाय, जिसने इस जनसंख्या बढ़ोतरी में सबसे बड़ा रोल अदा किया है। योगदान ऐसा कि इस रेस में उन्होंने हिंदू समुदाय को भी पीछे छोड़ दिया। जहां हिंदुओं की जनसंख्या में कमी देखने को मिली तो वहीं मुसलमानों की जनसंख्या बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ी है। आंकड़ों की बात करें तो मुसलमानों की जनसंख्या में 40% की ग्रोथ देखने को मिली, तो वहीं हिंदुओं की जनसंख्या 8% घट चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए ये आंकड़े अब चर्चा का विषय बन चुकी हैं, जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी के कई नेता इसको लेकर चिंतित नजर आए। इसी के मद्देनजर उन्नाव से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज का बढ़ती जनसंख्या पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू घटा तो देश बटेगा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनना बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि इसको पढ़ने के बाद से आहत हूं कि 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गए। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले साक्षी महाराज ने आगे कहा कि पाकिस्तान में विभाजन के समय 23% हिंदू था, लेकिन बाद में वो घटता चला गया। या तो उन्हें मार दिया गया या फिर देश से निकाल दिया गया। जो कुछ रह गए उनका जबरन धर्मांतरण करा दिया गया। जो थोड़े बहुत बचे हैं उनकी हालत बेहद खराब है। साक्षी महाराज ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की है। इस देश में तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। महाराज ने आगे कहा कि मैंने इसको लेकर पहले भी चिताया था। 4 बीबी 40 बच्चे इस देश में नहीं चलेगा। अगर मैं 4 बच्चों की अपील करने लगा तो लोगों ने मेरे इस बयान को काट कर चला दिया, जिससे मेरे खिलाफ केस दर्ज हो गया। जबकि मैं ना हिंदू की बात करता हूं और ना ही मुसलमानों की, मैं देश की बात करता हूं। साक्षी महाराज ने आगे विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 लड़कों ने ईडी गठबंधन बनाया है। सपा के राम गोपाल यादव ने मंदिर को बेकार कहा। ये मंदिर पर कहीं ताला ना लगवा दे। वो क्या मंदिर को तुड़वाना चाहते हैं? जबकि हिंदुस्तान के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने मिलकर मुहूर्त निकाला, फिर मंदिर का लोकार्पण हुआ। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तुष्टीकरण के लिए ये सब कहा जा रहा है। महाराज ने आगे कहा कि ये सब बस इनकी चाल है। मुझे अब भी बड़ी जनसंख्या में उन्नाव के मुसलमान वोट देते हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद साक्षी महाराज को फिर से उम्मीदवार बनाया है। साक्षी महाराज पिछले 10 साल से इस सीट से सांसद हैं, जबकि ईडी गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने अशोक पांडे को मैदान में उतारा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अरुण शंकर शुक्ल को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अब राजनीतिक बयानों से परे जनसंख्या के मौजूदा आंकड़ों पर जाएं तो सच में ये एक चिंता का विषय नजर आता है। भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई। वहीं इस बीच मुसलमानों की जनसंख्या 43.15% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिंदुओं की आबादी घटने का सिलसिला पड़ोसी हिंदू बहुल नेपाल में देखने को मिला। साथ ही म्यांमार में भी बहुसंख्यक बौद्धों की आबादी में गिरावट आई है। इसके विपरीत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहां की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या सिमट गई है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकांश मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है। वहीं हिंदू, ईसाई और अन्य धर्म के बहुल देशों में बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से लेकर 2015 के बीच आए जनसंख्याई बदलाव का अध्ययन किया है। परिषद ने इसी महीने यह रिपोर्ट जारी की है। इन देशों में बहुसंख्यक उन्हें माना गया है जिनकी आबादी 75% से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में 65 सालों में बहुसंख्यकों की आबादी में 22% की कमी आई है, लेकिन यह सिलसिला मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पर लागू नहीं होता। मुस्लिम बहुल 38 देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट का उद्देश्य किसी देश की जनसंख्याई परिवर्तन का वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन प्रणाली पर पड़ने वाले असर का आकलन है।
दक्षिण एशियाई देशों में 65 साल में आए जनसंख्याई परिवर्तन की तस्वीर पेश करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध आबादी 78.53% से घटकर 70.80% रह गई है, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यक बौद्धों की आबादी में 64.28% से बढ़कर 67.65% हो गई है। श्रीलंका की तरह ही भूटान में भी बौद्धों की आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है और यह 71.44% से बढ़कर 84.07% पहुंच गई है। जबकि भारत में हिंदू आबादी में कमी का सिलसिला नेपाल में भी देखा गया और वहां हिंदुओं की संख्या 84.37% से घटकर 81.26% तक पहुंच गई है। भारत में मुसलमानों के साथ ही ईसाई और सिख अल्पसंख्यक की आबादी में क्रमशः 5.38% और 6.58% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पारसी और जैन अल्पसंख्यक आबादी में कमी दर्ज की गई है। पड़ोसी पाकिस्तान में 1950 में 77.45% मुस्लिम आबादी थी, जो 2015 में बढ़कर 80.36% पहुंच गई है। मुस्लिम आबादी में सबसे तेज बढ़ोतरी बांग्लादेश में देखने को मिली है, जो 65 सालों में 74.24 से बढ़कर 88.02% तक पहुंच गई है। अफगानिस्तान में भी मुस्लिम आबादी 88.75% से बढ़कर 89.01% पहुंच गई है। दक्षिण एशिया में अकेले मालदीव में मुस्लिम आबादी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जो 99.83% से घटकर 98.3% पर आ गई है। अब यह आंकड़ा जारी होने के बाद राजनीति तेज हो गई है। साक्षी महाराज ही नहीं बल्कि कई और नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो लोगों के जीवन से जुड़े हों। बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बीजेपी वाले अपने आप से ही मुद्दे निकालते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो लोगों के जीवन से जुड़े हों। बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बीजेपी वाले अपने आप से मुद्दे निकालते हैं, इसलिए वो बोलते रहते हैं, ये कोई खास मुद्दा नहीं है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा, चुनाव के बाद इस मुद्दे की समीक्षा होगी। हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने देंगे। मां भारती की संतानों के साथ अब संतुष्टीकरण करेंगे। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये चिंता का विषय है। समावेशी विकास में तो सभी एक साथ आगे बढ़े, इस पर अध्ययन होना चाहिए। वहीं बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 2024 तक नहीं हुई। लोगों में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। 10 साल लोगों को ठगा गया और आगे भी ठगना जारी रहेगा। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है, लेकिन इस समस्या का समाधान करना होगा। इस देश में एक देश एक कानून यानी कि समान नागरिक संहिता की जरूरत है। देश में एक प्रकार की शिक्षा सबको मिले, एक प्रकार के भविष्य का निर्माण हो। हमारे दो का उद्घोष दिया जाएगा, लेकिन उसको हिंदुओं ने माना, मुसलमानों ने नहीं माना। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पर मुसलमान अपना जीवन जिएगा तो निश्चित तौर पर हम 5 हमारे 25 की जीवन शैली अपनाएगा। जीवन शैली बदलेगी, लेकिन अब समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। वहीं हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाना घटना पर्सनल मसला है, इसे धर्म को आगे नहीं करना चाहिए। बीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या देश के लिए घातक है, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इस समय अगर देश की सबसे बड़ी समस्या की सूची बनाई जाए तो इसमें बढ़ती जनसंख्या सबसे पहले आएगी। देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से देश के संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। आजादी के समय देश की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी। वहीं अगर 2024 की बात करें तो यह बढ़कर 140 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। जनसंख्या के मामले में हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। बता दें कि मोदी सरकार ने जनसंख्या कानून को लेकर साफ रुख कभी नहीं दिखाया। इसे लेकर सरकार के मंत्री अलग अलग बयान देते रहे। इसे लेकर 2019 में जनसंख्या विनियमन विधेयक लाया गया था, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था, जिसे आरएसएस नेता और बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में पेश किया था। इस बिल का जमकर विरोध हुआ था, बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आजादी के बाद से करीब 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर
लेकर बिल पेश किया गया है, लेकिन आज तक इसे कानूनी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। अब आने वाले समय में मोदी सरकार इसको लेकर क्या रुख अपनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।